2024 की फाइनल परीक्षा को देखते हुए कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय के पेपर में 100% पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, आज की इस वीडियो में अपन उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर वीडियो के माध्यम से बताए गए प्रश्नों को आप ठीक तरह से लगा लेंगे तो इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपका पूरा पेपर आएगा। तो यहाँ पर शुरू से लेकर वीडियो को आखिर तक देखें। यहाँ पर आपके 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, जितने भी अंक वाले फाइनल एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वह सभी अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है, आपका सदिश व अदिश राशि में अंतर। ये 2 अंक का पूछा जाता है, ठीक है, ये 2 अंक का पूछा जाता है। तो इसका मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ पहले। तो इसका उत्तर आपको हमारी वेबसाइट himalayasir.in में आपको बताना चाहूँगा, उस पर मिल जाएगा हर एक प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो कि आपको फाइनल एग्जाम में आपको 100% रखा मिलने वाला है। तो देखो ये जो प्रश्न है 100% आपको रखा मिलेगा। क्या है? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, और ये 2 अंक में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो तीसरा प्रश्न है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, सदिशों के योग का अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद करके आना, सदिशों के योग का अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हो, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप सवाल है नंबर वाला। यदि सदिश ए वेक्टर 2i + j + k तथा बी वेक्टर i j के इनके बीच का अदिश गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक और यहाँ पर है न्यूमेरिकल टाइप। यदि ए वेक्टर बराबर 2i + j + 2k तथा बी वेक्टर बराबर b, यहाँ पे ये b कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। i + 2j + λk दोनों सदिशों परस्पर लंबवत हो तो लेमडा का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख सकते हो, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक के आपको गुण लिखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मात्रक वाला, ये भी आपको अथवा में रखा मिल सकता है 2 अंक में, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है आपको। अब विमीय समीकरण किसे कहते हैं? विमीय समीकरण के उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ पे आपका दर्शाया हुआ, निरपेक्ष आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि क्या है? निरपेक्ष आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि क्या है, आपको समझाना है इसके बारे में। अब देखो अगला प्रश्न है, वेग व ताक्षणिक वेग में, वेग व ताक्षणिक वेग में से आप क्या समझते हैं? वेग व ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं? और इसमें अंतर ही पूछा जाता, तो एक ही बात है क्या कि वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर, या वेग और ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हो, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है 100% आपको पेपर में रखा मिलने वाला है, तो ये प्रश्न आपको भूलकर भी नहीं छोड़ना है। प्रश्न है, प्रक्षेप द्वारा सिद्ध कीजिए कि, प्रयोग द्वारा है, ये प्रक्षेप नहीं है, प्रयोग द्वारा है, ठीक है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? इसके उड्डयन काल के लिए सूत्र आप लिखना है आपको, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो, क्षैतिज परास क्या है? क्षैतिज परास किसे कहते हैं? इसकी अधिकतम परास के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? इसकी अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। अब रेखीय एवं कोणीय वेग किसे कहते हैं? इसमें संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो जरा, ये जो प्रश्न है ना, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र, और देखो जी एक और ये प्रश्न है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? इसके उड्डयन काल के लिए सूत्र। तो ये एक ही है, ठीक है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? इसमें उड्डयन काल के लिए निकालना है, इसमें अधिकतम ऊंचाई के लिए यहाँ पर सूत्र निकालना है। अब देख लो 16वें नंबर का प्रश्न है आपका, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए कि F बराबर m है, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया है जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, आवेग किसे कहते हैं? इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। अब रॉकेट नोदन क्या है? इसका सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न देख रहे हो ना, F बराबर m है, सिद्ध कीजिए, ये 100% पेपर में हमेशा रखा मिला है, तो इस बार भी इसके रखे मिलने के बहुत चांस है, तो इसको तो आपको भूलकर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। तो ये प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आपको मुख्य रूप से याद करके जाना है, ठीक है। रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। देखो ये जो प्रश्न है 3 अंक में कई बार देखा गया है, घर्षण किसे कहते हैं? इससे होने वाली लाभ व हानियां लिखिए। तो घर्षण किसे कहते हैं? ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। अब देखो सर्पी घर्षण और व लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? इसमें अंतर,
ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ना, सर्पी घर्षण और लोटरिक घर्षण, ये 100% इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो इसको तो आपको भूलकर नहीं छोड़ना है। विराम कोण किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ, अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं, ठीक है, इसको आपको याद करके जाना है। अब अगला प्रश्न है, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक आपको ज्ञात करके जाना है, ठीक है, ज्ञात करना। अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ये 2 अंक में आपका देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, अचर वर्ग के लिए इसे सिद्ध कीजिए। तो ऐसे जो प्रश्न है ना, कार्य ऊर्जा टाइप के और अचल बल के लिए सिद्ध कीजिए, ऐसे प्रश्न 3 अंक में आते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब संरक्षी और असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हो, उसकी डेफिनेशन आपको याद करके जाना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम एक्स्ट्रा में है, इसे आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो प्रश्न है लॉन्ग टाइप में आता है, कई बार रिपीट भी हुआ है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो अब अगला देखो ये प्रश्न है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। अब शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए, शक्ति और ऊर्जा में, ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शक्ति और ऊर्जा, ये आने के 100% इस बार चांस है, तो इसको भूलकर नहीं छोड़ना है, ठीक है, शक्ति और ऊर्जा में अंतर। अब एक न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, इसको आपको, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके भी आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक पंप की शक्ति 10 किलोवाट है, वह प्रति मीटर कितना पानी अपने से 25 मीटर कितनी ऊंचाई तक उड़ा सकता है, ठीक है। अब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको लिखना है तथा इसकी सहायता से गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी, या फिर कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखो, ये प्रश्न इस बार 100% आएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणितीय आधार पर आपको समझाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ कि क्या है इम्पोर्टेंट, तो देख सकते हो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, ये इसको याद करके जाना है, 2 अंक में आएगा ये। कक्षीय चाल किसे कहते हैं, ये भी 2 अंक के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है, पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 2 अंक के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं आपको लिखना है। केपलर के गति के नियम लिखिए। ये प्रश्न जो है ना, केपलर गति के नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, बल आघूर्ण, ठीक है। अब जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जड़त्व व जड़त्व आघूर्ण में अंतर। इससे संबंधित एक और अंतर पूछा जाता है कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखिए, ठीक है। ये संबंध इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टाउ बराबर ओमेगा आर सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, ठीक है। अब जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय, ये 3 अंक में इस बार आने के चांस है, ठीक है। लंब अक्ष प्रमेय कौन सी, समांतर अक्ष को याद नहीं करे आप, लंब अक्ष प्रमेय जरूर याद करके जाओ। देखो लंब अक्ष प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय, ठीक है। अब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र ज्ञात करो। समतापी प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि इसका मान प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। तो देखो समतापी प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि इसका मान प्रारंभिक दाब के बराबर होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका अभी धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सही करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, समतापी प्रत्यास्थता और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता में अंतर लिखिए, ठीक है। अब मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये आपको याद करके जाना है कि किसी तार को खींचने में किए गए कार्य या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको याद करना है। ये जो प्रश्न देख रहे हो ना, ये इस बार 100% आपको रखा मिलने वाला है। क्या है प्रश्न कि दाब और प्रतिबल में अंतर लिखिए, ठीक है। अब पास्कल का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, ये 3 अंक में आपको देखने को मिल सकता है इस बार, ठीक है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी 3 अंक में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक,
तो ये आपको याद कर लेना है। अब देखो स्टोक का नियम होता है ना जो, उसको एक्स्ट्रा में आपको याद करके जाना है। ये भी 3 अंक में पूछ लिया जाता है कि स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। अब बर्नौली का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है ये। तो इसको तो आपको याद करना है, बर्नौली की प्रमेय लिखना है और इसको सिद्ध भी करना है, ठीक है। अब सेकंड लोलक, ये 2 अंक में आएगा इस बार। देखो सेकंड लोलक, ये 100% आने के चांस रहते हैं ये प्रश्न के। सेकंड लोलक किसे कहते हैं? देखो लास्ट प्रश्न है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। तो जितने आपके प्रश्न थे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। टोटल 52 प्रश्न थे। अगर और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे को लगते हैं कि आने के चांस है तो वह मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। वैसे इतने प्रश्न जो हैं वह काफ़ी आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और अभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना 52 प्रश्न के लिए याद करना एक सबसे देखा जाए तो सबसे बड़ी यहाँ पर उनके लिए बड़ी बात है। तो देखो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको बता देता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर गूगल पे आप हमारे सर सर्च करना तो वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे।